हम तो मोदी लालू नीतीश को चुनौती दे रहे हैं, कहां कोई मार रहा है। अभी तक हमको कुत्ता भी नहीं काटा है। भाजपा देश की सबसे धनी पार्टी है। क्यों है? इसलिए नहीं है कि वो धनी है इसलिए देश की बड़ी पार्टी है। वो देश में सबसे ज्यादा वोट उनके पास है, इसलिए उनको पैसा भी ज्यादा मिल रहा है। अंबानी के पास भाजपा से 100 गुना ज्यादा पैसा है, लेकिन उनको 20 करोड़ वोट नहीं मिल सकता है। 2010 में नीतीश बाबू और भाजपा चुनाव लड़े बिहार में। जाति का समीकरण था, सामने से लालू जी, कांग्रेस और रामविलास पासवान तीनों एक साथ, और एनडीए को सीट कितना मिला? 206। सामने से लालू जी का सारा समीकरण खत्म, लालू कांग्रेस रामविलास मिलकर 35 सीट नहीं जीत पाए। इस देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी जाति का आदमी मुख्यमंत्री हो। देखिए यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, सारे लोगों के मन में 3 बात है। बात तो बढ़िया कह रहे हैं, होना तो चाहिए, लेकिन जाति से कैसे निपटेंगे? बिहार में तो बाहुबल बहुत है, राजनीति करना है तो उन्होंने पूछा भैया पैसा बहुत लगता है। ये 3 सबसे बड़े मिथ हैं जो इसको दिमाग से हटा दीजिए। पहला ले लीजिए पैसा। आपको लगता है पैसा नहीं रहेगा तो राजनीति कैसे होगा? मेरे भाई जरा सा ध्यान से सोचिए, समाज ने जब जिस व्यक्ति को नेता बनाया, वो चाहे लालू जी है, नीतीश हो, ममता हो, मुलायम सिंह हो, काशीराम हो, जिसको भी आप नेता मानते हैं, जरा दिमाग पर जोर देकर याद कीजिए, जब समाज ने उनको नेता बनाया तो वो कितने बड़े बाप के बेटे थे। लालू जी टाटा बिरला के लड़के नहीं थे, ममता जी के पास सैकड़ों करोड़ रुपया नहीं था, नीतीश जी कोई धन्ना सेठ के लड़के नहीं थे। नेता बनने के बाद आप पैसा कमा सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन समाज ने पैसे के आधार पर उनको नेता नहीं बनाया। पैसा जो है वो पेट्रोल के जैसा है। अगर गाड़ी है तो पेट्रोल लगेगा, ज्यादा बढ़िया ज्यादा रहेगा पेट्रोल तो ज्यादा दूर चलिएगा, कम पेट्रोल रहेगा तो कम दूर चलिएगा। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी ही ना हो और हम आपको एक कनस्तर भर के, एक रूम भर के दे दे तेल, तो उस कनस्तर पर बैठकर कहां जाइएगा? अगर समाज में आपके लिए सपोर्ट है, आपके विचार के लिए, आपके प्रयास के लिए, आपके पराक्रम के लिए, आपके चेतना से जुड़कर अगर लोगों को उस पर विश्वास है, तो समाज कहीं ना कहीं से आपके लिए धन का, पैसे का जुगाड़ कर देता है। बोलचाल की भाषा में समझिए, वोट है तो नोट का जुगाड़ हो जाएगा। नोट से वोट का गारंटी नहीं है। भाजपा देश की सबसे धनी पार्टी है। क्यों है? इसलिए नहीं है कि वो धनी है इसलिए देश की बड़ी पार्टी है। वो देश में सबसे ज्यादा वोट उनके पास है, इसलिए उनको पैसा भी ज्यादा मिल रहा है। अंबानी के पास भाजपा से 100 गुना ज्यादा पैसा है, लेकिन उनको 20 करोड़ वोट नहीं मिल सकता है। तो इस बात को दिमाग से हटा दीजिए कि पैसा नहीं रहेगा तो चुनाव राजनीति नहीं हो सकती है। पैसा रहेगा तो निश्चित तौर पर आपको काम करने में सुविधा है। आपको किराना का दुकान भी खोलना है, पैसा है तो तुरंत खोल लीजिएगा। पैसा नहीं है तो शायद आपको पहले रेडी पट्टी लगाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर क्षमता है तो खोल तो जरूर लीजिएगा। दूसरा जो भ्रम है लोगों को कि भैया बिहार में बाहुबल बहुत है, यहाँ जो मुखिया भी बनता है कहता है भैया बड़ा खतरा है हम पर, 2-4 को गन में लेकर न चलेंगे, बड़ा खतरा है। इस चीज को तोड़ने के लिए मैं 2 साल से पैदल चल रहा हूं। इतनी बड़ी व्यवस्था है, हजारों लोग मेरे साथ काम करते हैं, लेकिन मेरे साथ एक भी सिपाही नहीं चलता। इस पूरी व्यवस्था में मेरे इर्द गिर्द कभी आपने कोई सुरक्षा नहीं देखी होगी। मुखिया, सरपंच, प्रमुख डर रहा है। हम तो मोदी लालू नीतीश को चुनौती दे रहे हैं, कहां कोई मार रहा है। अभी तक हमको कुत्ता भी नहीं काटा है, कुत्ता भी नहीं काटा है। गांव में ही रहते हैं, सरेह में ही सोते हैं। 2 साल हो गया, किसी ने मारा नहीं, किसी ने गाली नहीं दी, किसी ने पत्थर नहीं फेंका, किसी ने डराया नहीं। अगर नेता बनना है, समाज का अगुवा होना है, तो 3 गो चीज जरूर चाहिए। एक, आप इंटेलिजेंट, तो बुद्धि तो आपके पास होना ही चाहिए, समझदार होने चाहिए। बुद्धि नहीं रहेगा तो समाज के अगुवा कैसे बनिएगा? दूसरा, कैरेक्टर, चरित्र होना चाहिए। अच्छा हो खराब हो, कुछ ना कुछ चरित्र होना चाहिए। और तीसरा, साहस होना चाहिए। अब मजे की बात अब सुनिए, अगर आप बुद्धि से हीन हैं तो भी आप नेता हो सकते हैं। अगल बगल सब बुद्धिमान लोगों को सलाहकार बना लीजिएगा तो काम चल जाएगा। चरित्र अगर आपका खराब है तो भी काम चल जाएगा। अगर सामने वाले का चरित्र आपसे ज्यादा खराब है तो आपका चरित्र उसके मुकाबले थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा। एक ही चीज है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो है जिगर, ताकत। अगर साहस नहीं है तो समाज के अगुवा नहीं बन सकते। वो कहीं उसका आउटसोर्सिंग नहीं है, वो तो आपको अंदर पैदा करना पड़ेगा। तो आप अपनी बुजदिली को, अपने कायरता को
जबरदस्ती का बता रहे हैं कि भैया कोई बिहार में बाहुबल नहीं रहेगा तो चुनाव कैसे लड़ेंगे, पैसा नहीं रहेगा तो चुनाव कैसे लड़ेंगे। अब ये सबसे पार पा लीजिएगा तो एक सवाल जो बिहार में हर आदमी एकदम उसके मन में उद्वेलित है, ए भैया जाति से कैसे निपटिएगा। सवाल का जवाब देते देते 2 बरस से थक गए, हमारे वोकल कॉर्ड में गांठ पड़ गया, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आपको भी प्रयास करके देखते हैं, सब अभी मान के जाकर ना ये बात ठीक है, फिर जाके बात करें ना बात तो ठीक है, लेकिन भोटवा तो जातीय पर पड़ेगा। मेरे भाई, जिसको जिसको लगता है कि बिहार में जाति पर वोट पड़ता है, आपको 2-4 एग्जाम्पल देकर बताएंगे। 1984 में बिहार में पूरे राज्य में, पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिली। आपसे पूछेंगे 84 में कांग्रेस को, राजीव गांधी के जाति के बहुत लोग तो नहीं रहते हैं बिहार में, कैसे उनको इतनी बड़ी सफलता मिली? तो लोग कहेगा कि राजीव गांधी को वोट नहीं पड़ा, वो तो इंदिरा जी को की मृत्यु हुई, उस मृत्यु से जो सहानुभूति की लहर बनी, तो जाति धर्म सब भूल कर लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, कर्पूरी ठाकुर को भी हरा दिया। फिर पूछेंगे, इसको लिख लीजिए, फिर पूछेंगे अच्छा ये बताइए 1989 में क्या हुआ? बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने, बिहार में जनता दल को बहुत बड़ी सफलता मिली। बीपी सिंह के जाति के बिहार में 3-4% लोग ही रहते हैं। पूछेंगे कैसे हुआ भाई, उस समय वोट कैसे पड़ गया? तो आप में से जो विद्वान लोग हैं तुरंत बताएंगे, अरे भैया उस समय जो बोफोर्स का मामला बना, पूरा देश में भ्रष्टाचार, बोफोर्स इतना बड़ा मामला बन गया, घर घर लोगों ने कहा राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, बीपी सिंह को बोफोर्स के नाम पर वोट पड़ गया। इसको भी लिख लीजिए। फिर पूछेंगे 2014 में क्या हुआ? यहां लालू नीतीश इतना समीकरण, इतना जात सब रह गया, अब सब भाजपा जीत कर आ गया। तो लोग कहे भाजपा को थोड़े वोट पड़ा। तो भैया 14 में जो मोदी जी का लहर चला, समझिए कि सारा लड़का सब जात पात भूल के सब जाके मोदी को वोट दे दिया। इसको भी लिख लीजिए। फिर पूछेंगे 2019 में क्या हुआ? 40 में 39 सांसद कैसे एनडीए जीत गया? आप कहिएगा कि बहुत कांटे का भैया मुकाबला था। जो लास्ट में पुलवामा हुआ ना, उसके बाद तो समझिए कि गांव देहात सब जगह लोग सब भूल के पुलवामा के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दे दिया। ये चारों उदाहरणों को कागज पर लिख लीजिए। 84 एक घटना है, एक बड़े नेता की मृत्यु और उस घटना से उपजी हुई सहानुभूति की लहर। 89 एक विषय है भ्रष्टाचार, बोफोर्स और उससे बनी हुई लहर। 14 एक व्यक्ति है मोदी, उसकी बनाई हुई लहर। 2019 एक विचारधारा, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, वो मामला है, उससे बना हुआ लहर। ये आपको क्या बताता है? अगर कोई व्यक्ति, कोई विषय, कोई विचारधारा समाज के इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले, तो समाज में ये ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा है। आगे करेगा कि नहीं छोड़ दीजिए, करता रहा है। आपको फिर भी भरोसा नहीं हो रहा है। आपको क्यों लगता है कि जाति पर वोट पड़ता है? वो इसलिए कि हमने बीच के कई चुनावों का जिक्र नहीं किया जिसमें जाति पर वोट पड़ा होगा। होता यह है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई विचार, कोई ऐसा प्रयास, कोई मुद्दा बड़ा नहीं है, दोनों लड़ने वाले एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो समाज भी कहता है दोनों तो एक जैसा दिखता, दोनों एक जैसा दिखता, चलो अपना जाते वाले के देता नहीं। जब आप में वो अलग से आपने अपनी पहचान नहीं बनाई, तो समाज आइडेंटिटी पर वापस चला जाता है। अब फिर भी गलतफहमी का बिहार में आदत है। आदमी कहता है आप लोकसभा का बताए, विधानसभा में अलग होता है मामला, आपको ना पता है। तो चलिए विधानसभा समझ लीजिए। 2010 में नीतीश बाबू और भाजपा चुनाव लड़े बिहार में। जाति का समीकरण था, सामने से लालू जी, कांग्रेस और रामविलास पासवान तीनों एक साथ, और एनडीए को सीट कितना मिला? 206। सामने से लालू जी का सारा समीकरण खत्म, लालू, कांग्रेस, रामविलास मिलकर 35 सीट नहीं जीत पाए। वही एनडीए फिर चुनाव लड़ी 2020 में। इस बार नीतीश जी के साथ साथ मोदी जी भी थे, अमित शाह का प्रबंधन भी था, भाजपा बहुत बड़ी ताकत बन गई है 2010 के मुकाबले। सामने से लालू जी नहीं, तेजस्वी जी थे। कांग्रेस भी 2009 के मुकाबले आज कमजोर हुई थी 2020 में, और रामविलास जी तो उस गठबंधन में थे ही नहीं। फिर भी उस एनडीए गठबंधन को 125 सीट आने में दम निकल गया। क्या हुआ? एनडीए को वोट देने वाले सभी जाति के लोग बिहार छोड़कर चले गए? नहीं। 206 सीट इसलिए आया था कि बिहार के हर वर्ग को ऐसा लगा था कि नीतीश जी का जो पहला टर्म था उसमें बिहार में सुधार लोगों को होता हुआ प्रतीत हुआ था। तो सरकार का काम भी था और जातियों का गठबंधन भी था, तब उनको 206 सीट मिला। लेकिन सिर्फ जातियों के गठबंधन पर गए
तो 125 सीट भी आने में दम निकल गया। और अंतिम बात, एक बार को आप मान भी लीजिए कि जाति का कुछ नहीं कर सकते, तो मेरे भाई अगर राजनीति के जरिए आप समाज का अगुवाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये विकल्प नहीं है कि समाज में सब कुछ अच्छा हो जाए तब आप आइएगा। तो ना भाई, ना जाति कभी खत्म होगा ना कभी आप आइएगा। और अगर जाति न रहे, बाहुबल न रहे, पैसा का प्रभाव ना रहे, तब फिर इतना अच्छा समाज हो जाएगा तो आपके आने की जरूरत क्या है? जो बनाएगा वही उसी को राजा रहना चाहिए। जब जाति खत्म हो जाएगा तब आप जगिएगा, तो ऐसे कैसे चलेगा? नीतीश बाबू के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? 2% से कम। एक आंकड़ा आपको और देते हैं, पूरे देश में जो लोग भी मुख्यमंत्री हैं, आप उसकी जाति निकालिए और उस राज्य में उस जाति की संख्या निकालिए, आपको पता चलेगा कि इस देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां आबादी के हिसाब से सबसे बड़ी जाति का आदमी मुख्यमंत्री हो। यह संभव ही नहीं है, क्योंकि जिस जाति की संख्या बहुत बड़ी होती है, 14-15% अगर हो गई, तो आपको शुरुआती 15% वोट तो आराम से मिल सकता है, लेकिन उसके खिलाफ गोलबंदी भी दूसरे जातियों में उतना ही होता है। सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, आप बंगाल से शुरू कीजिए। बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, जहां भी देख लीजिए, जो भी मुख्यमंत्री है वो वहां की सबसे बड़ी जाति को बिलोंग नहीं करता है। ये भ्रम आपको क्यों बनाया गया है? ये भ्रम इसलिए बनाया गया है, एक सबसे बेहतरीन डाटा आंकड़ा याद कर लीजिए। पिछले 30 वर्ष में बिहार में जितने लोग सांसद विधायक बने हैं, वो सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बना है। बिहार की आबादी है 13 करोड़, रहते हैं यहाँ 3.5 करोड़ परिवार, लेकिन विधायक सांसद सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही 30 वर्ष में बने। तो जिन 1250 परिवारों का कब्जा है, उन्होंने ये भ्रम फैला दिया है कि भैया तुम्हारा जाति का संख्या नहीं है, तुम नहीं आ सकते हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम नहीं आ सकते हो, तुम्हारे पास बाहुबल नहीं है, तुम आओगे तुमको गोली कोई मार देगा, ताकि कोई आए ही नहीं। आप देखिए, आपको लगता है कि हम लालू जी के पार्टी की बात कर रहे हैं ना, आप भाजपा को देखिए तो आपको ये समझ में आएगा। भाजपा में अभी डिप्टी सीएम है हम लोग के सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी जी किसके लड़के हैं? शकुनी चौधरी जी के। जब इस राज्य में कांग्रेस का शासन था तो शकुनी चौधरी जी उसमें विधायक और मंत्री थे। फिर कांग्रेस से लोगों को गुस्सा आया, लोगों ने लालू जी का राज बनाया, उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री थे। 15 साल के जंगल राज के बाद लोगों ने कहा लालू से किनारा करो, नीतीश को लाओ, तो नीतीश के राज में भी शकुनी चौधरी विधायक मंत्री बन गए। लोगों ने कहा नीतीश को इस बार हराओ, मांझी बन गए, उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक मंत्री बन गए। अब भाजपा आई है, लग रहा है कि भाजपा का थोड़ा प्रभाव बढ़ा है, तो उनको भी कोई साधारण बेहतर कुशवाहा नहीं मिला है, उनको भी शकुनी चौधरी का लड़का ही मिला है। और ये बात सिर्फ राज्य की नहीं है, आपको पूरे राज्य का आंकड़ा आपके पास नहीं होगा। आप अपने विधानसभा क्षेत्र को देख लीजिए, आप ध्यान से देखिएगा, वही 4-5 परिवार घूम फिर के इस दल से उस दल से, इस दल से उस दल में रहता है। और यही आपको डरा दिया है तीनों भौकाल बना के, पैसा नहीं है रे बाबू, मत लड़ो, चुनाव मत आओ, बर्बाद हो जाओगे, पैसा आओगे तो कोई गोली मार देगा। ये डर आपके मन में बैठा दिया है। कोई नहीं पूछ रहा भाई नीतीश जी तुम्हारे जाति का तो 2% आदमी है, अगर आप बन सकते हो तो कोई बन सकता है। अगर लालू जी की भी जाति देखिएगा तो 15-16% है। कोई अपने जाति से बिहार का राजा नहीं बन सकता है, जीत नहीं सकता है। आपको किसी न किसी से सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बनाना ही पड़ेगा। तो ये भ्रम आपके मन में इन परिवारों ने बैठाया है, वो जो लोग व्यवस्था को चला रहे हैं, ताकि कोई आदमी डर के मारे आए ही नहीं। तो जन सुराज वो प्रयास है कि आपके मन से वो डर हटाया जाए। हम कितना भी आर्गुमेंट देंगे आप तो मानिएगा नहीं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं भाई पैसे का चिंता मत करो, जाति और चुनाव लड़ने का चिंता मत करो, चिंता प्रशांत किशोर पर छोड़ो। हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं, हम जान रहे हैं कि वो है ये नहीं फैक्टर। लोग कहता है भैया आप कैसे काटिएगा, वो अपने आप कट जाएगा, आप खड़ा तो होइए, वो फैक्टर है ये नहीं, तो भूत आपके दिमाग में बनाया गया है। तो हम जाकर गांव गांव कह रहे हैं कि तीनों चीज का चिंता प्रशांत किशोर पर छोड़ दो और आप आइए, नया विकल्प बनाइए, निश्चित तौर पर सुधार होगा। एक अंतिम बात, सुधार आप करें या हम करें, हम करें, आप करें, कोई तीसरा करे, आज करें या 20 वर्ष के बाद करें, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। कोई तमिलनाडु से आकर बिहार नहीं सुधारने वाला है, आप चाहे जितना बड़ा ज्ञानी है, करना किसी न किसी बिहार के आदमी को पड़ेगा। और उसमें जो आप सब जितने प्रबुद्ध जन हैं, आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है। प्रबुद्धों को ऐसा लगता है कि भैया कुछ हो, बिहार कितना खराब है, हम तो अपना लड़का को बंगलोर भेज दिए हैं, उसका बढ़िया चल रहा है, जाते हैं साल में 1-2 बार देखने, पोता को खिला के आते हैं, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बता रहे हैं आपकी स्थिति ज्यादा खराब है।
जो हम अपने अपने उदाहरण से आपको बताएंगे। जो गरीब है उसका बच्चा जवानी में जाता है मजदूरी करने, लेकिन जब उसका शरीर थक जाता है तो वापस आता है, अपने गांव में रहता है। लेकिन जो पैसे वाले के लड़के हैं, एक बार लड़का पढ़ लिख कर बाहर गया तो अब वापस आने वाला नहीं है। जो घर अभी आप बनाए हैं, रात दिन लगे हुए हैं, एको पेशेंट छूटना नहीं चाहिए। हमारा बाबूजी भी एको पेशेंट छूटना नहीं चाहिए। 2 बड़ा बड़ा घर बनाए हैं, वहां दिया बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं है, कोई नहीं है, दिया बत्ती भी कोई नहीं जला रहा। तो मेरे भाई, आपकी ज्यादा जिम्मेवारी है। जो पैसा आप कमा रहे हैं वो आपके बच्चे उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर जहाज डूबेगा, बिहार रूपी जहाज डूबेगा, तो उसमें बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा, कोई नहीं बचने वाला। आप सोच रहे हैं लड़का बंगलोर चला गया, बुढ़ापा होगा, बहुत लड़का अच्छा है, कहेगा बंगलोरे में चले आओ, वहां रहिएगा, अपार्टमेंट में झपाइएगा, अपना घर परिवार सब छूट गया, अब बंगलोरे में इलाज हो रहा है या वहीं पर जीवन काट रहे हैं। परिवार का सुख यहां किसी को नहीं है। पलायन यहां पर गरीबों की समस्या नहीं है। ये हमको पहले लगता था कि पलायन तो गरीब करता है ना। पलायन जितनी बड़ी समस्या गरीबों के लिए है, उतनी ही बड़ी समस्या सामान्य परिवारों के लिए भी है। फर्क बस इतना है कि गरीब का बच्चा मजदूरी करने जा रहा है और आपका बच्चा पढ़ने और नौकरी करने जा रहा है, जा दोनों का बच्चा रहा है। तो अगर बिहार में स्थिति सुधारनी है, इसलिए आपकी ज्यादा जिम्मेवारी है, क्योंकि भगवान ने आपको बुद्धि दिया है, साधन दिया है, कुछ करने का, आपको पुरुषार्थ करने की अपॉर्चुनिटी दी है, उसका उपयोग कीजिए। एंडलेस सवाल करने का मतलब नहीं है, सवाल करना बिल्कुल जायज है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई खड़ा हो गया तो सवाल करने में ही क्या हो, आज तो गए इनको प्रशांत किशोर को घेर के निरुत्तर कर दिए। अरे भैया, हमको घेर के क्या करोगे? हमारी स्थिति नहीं बिगड़ी हुई है, हम तो अभी भी प्राइवेट प्लेन से चलेंगे। हमारा लड़का देश का सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, हमको कोई खाने कमाने का दिक्कत नहीं है। अगर हम और आप नहीं जगेंगे तो बिहार के लाखों करोड़ों बच्चों का जीवन नहीं सुधरेगा। और ये आपकी जिम्मेवारी है कि जिस समाज में, जिस ध्वस्त बिहार के व्यवस्था से कुछ न कुछ लेकर आप और हम आगे बढ़े हैं, ये आपकी हमारी जिम्मेवारी है कि आज ऊपर आ गए तो कुछ न कुछ समाज को वापस दें। नहीं दीजिएगा तो हम लोग जिस स्कूल में पढ़े हैं उसको किसी ने तो बनाया था, तभी तो पढ़े हैं। चाहे जितना खराब स्कूल था, किसी ने बनाया, तभी तो बोड़ा पर बैठकर भी पढ़े। अगर आप और हम आज स्कूल बना ही नहीं रहे, खाली सवाल कर रहे हैं, तो आने वाली पीढ़ियां कभी आपको हमको माफ नहीं करेगी। इसलिए सवाल कीजिए, लेकिन प्रयास मत रोकिए, सवाल करते रहिए। सवाल होना चाहिए, सुझाव भी होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जो बात हम कहें उससे आप सहमत हो जाइए। अंग्रेजी में एक कहावत है, 2 people always in concurrence meaning 1 is redundant। 2 आदमी अगर हर बात पर सहमत है, इसका मतलब एक आदमी की तो जरूरत ही नहीं है। तो विचार आपका अलग होना चाहिए, सुझाव दीजिए, लेकिन सिर्फ आलोचना मत कीजिए। हमारे पिताजी एक अच्छी बात बताते थे, जो कुछ नहीं करता है वो आलोचना करता है। भाई, कुछ करते हुए आप आलोचना करेंगे तो उसकी स्वीकार्यता ज्यादा है। कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ आलोचना भी कीजिए, आपकी बात को सुना समझा जाएगा। लेकिन सब काम छोड़कर खाली आलोचना कर रहे हैं तो वो कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है। तो मेरा आपसे आग्रह है, आप बिल्कुल अपने अनुभव, अपने बुद्धिमत्ता के कसौटी पर जन स्वराज के इस प्रयास को, हमारे आचार विचार प्रयास व्यवहार को देखिए, जांचिए, परखिए। हमारे कथनी पर मत जाइए, हम जो कर रहे हैं उसको देखिए। लेकिन जब वो देखकर आपका विश्वास बन जाए, तब फिर ड्राइंग रूम में बैठ के कमेंट्री मत कीजिए, तब एक कदम बढ़ाइए, कुछ मदद कीजिए। अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए कीजिए। नहीं कीजिएगा तो बिहार में कभी सुधार नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।